उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। वाराणसी में वरुणा नदी में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और इसकी वजह से लोग मकानों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। पानी भरने की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक यहाँ मुश्किल हो गया है। कुछ इलाकों में तो कई फीट तक पानी भरने की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। बचाव दल की टीमें भी लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। बीमार लोगों को नाव के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है तो जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है। बाढ़ की वजह से डूबे इलाकों में उन लोगों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई जिन्हें बाढ़ के साथ साथ बीमारी ने भी घेर रखा है। पानी की वजह से वो अस्पताल में नहीं जा सक रहे हैं और इसी वजह से बचाव दल उन तक पहुंच रहा है और नाव के जरिए उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। उन्हें बाहर निकाला जा रहा है ताकि अस्पतालों तक पहुंचाकर उनका इलाज करवाया जा सके। कहते हैं जल और अग्नि में किसी का जोर नहीं चलता, जिसकी तस्वीरें हम खुद देख रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम वरुणा नदी के बीचों बीच है। पूरा का पूरा इलाका डूबा हुआ है और आप हमारे पीछे देखिए, ये पूरा का पूरा पानी है, सब कुछ यहाँ डूबा हुआ। और देखिए रेस्क्यू, एक तरीके से कहा जाए तो रेस्क्यू करते हैं नगर निगम के लोग जो यहाँ नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं। अब इनकी तबीयत खराब, अब देखिए कैसे सीढ़ी के जरिए एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर आए, दूसरे घर पर आए। अब इनको पकड़ कर यहाँ से कैसे निकाला जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप बीमार हो गए और आप मुसीबत में हैं, जल के बीच में फंस गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, जहाँ हम खड़े हैं एक मंजिल के ऊपर खड़े हैं, यानी ये नीचे 10 से 20 फुट पानी है। उनको कैसे ले जाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं कि कैसे उनको मदद की जाती है, कैसे जो पूरी कोशिश की जाती है लोगों की तरफ से। यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनसे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे वो कोशिश करते हैं, कैसे वो जो है यहाँ रहते हैं। हम खुद यह एक दीवार पर खड़े हैं और ये दीवार पूरी की पूरी डूबी, अगर आप देखें तो पूरा एक मंजिल डूबा हुआ और इस दीवार पर हम खड़े हुए हैं। इसके आगे आप नहीं जा सकते। पूरा बरुणा नदी है जो जिसने रौद्र रूप पूरा धारण कर लिया। अगर इसके आगे अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही रिस्क होगा, खतरा होगा। पूरा का पूरा डूबा है और देखिए कैसे उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और कल से इनकी तबीयत खराब है, यहाँ नाव नहीं आ पाई थी, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। उनको एक तरीके से कहा जाए रेस्क्यू ही कहा जाएगा इसे, कि उनको कैसे घर से निकाल कर लाया गया है। और बहुत ही तबीयत खराब है, उनकी उम्र भी है, तो कितने आराम से यहाँ आ रहे हैं। उनके घर के लोग हैं, छतों पर खड़े हैं, वो कितना परेशान, उनके चेहरे को देखकर उनकी मायूसी, उनकी दुख, उनके दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है। राहत और बचाव के लिए ये टीम इन लोगों तक पहुंच रही है जो बाढ़ में घिरे हुए हैं और बचाव दल जब उन तक पहुंचता है तो ये उन्हें शुक्रिया कहना भी नहीं भूलते। आपको बीमार हो गए हैं? बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, लैट्रिन हो रहा है। तो रात से परेशान है आप? कल दिन में कल तो दोपहर अभी यहाँ नाव नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, कोई नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई चीज़ का जुगाड़ नहीं है। तो देखिए परेशान है। अब यहाँ से इनको डॉक्टर के यहाँ ले जाया जा रहा है, चिकित्सक के यहाँ ले जाया जा रहा है और सीढ़ी के जरिए देखिए कैसे लोग आते हैं। जिंदगी बहुत ही मुश्किलात में फंस गई है क्योंकि पानी ने अपना रूप, रौद्र रूप धारण कर लिया है। लिहाजा अब ऊपर वाला इनकी मदद करे, प्रशासन इनकी सहायता करे। जो यहाँ टीमें लगी हैं, बोट चलाने वाले, जो नाव चलाने वाले हैं, वो कम से कम इस वक्त इनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जो नगर निगम या जो दूसरे लोग लगे हैं, स्थानीय लोग लगे हैं, वो इनकी सेवा कर रहे हैं। कितनी बीमारी हालत में ये देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, वरुणा नदी, वाराणसी। बाढ़ में घिरे कई परिवारों तक बचाव दल राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। राहत सामग्री पहुंचाने वाली टीम ने बताया कि कैसे इन लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। घाट पे लोग परेशान थे, बीमार थे, एनडीआरएफ की टीम भी आई है, अब उनको लेकर यहाँ से जा रही है। इनके पास राहत सामग्री भी है। वो भी क्या, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग रोटरी क्लब की ओर से राहत सामग्री सबको बांट रहे हैं और जो भी लोग मुसीबत में हैं उनको जो सहयोग कर सकते हैं वो एनडीआरएफ के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर कुछ बताइए किस तरह से काम कर रहे हैं? बोलिए क्या किस तरह से काम कर रहे हैं? यहाँ पर हमारा वरुणा एरिया में एनडीआरएफ की बोट्स डिप्लॉय हैं, प्लस प्रशासन के द्वारा जो कंट्री मेड बोट है वो हर जगह पर लगा दी गई हैं। जहाँ जहाँ नीडी है, कॉल आती है, उनको हम इवैक्यूएट भी करते हैं। प्लस प्रशासन और जो बाकी स्वयंसेवी संस्थान हैं उनकी सहायता से हम लोग रिलीफ मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। आप इनको ले जा रहे हो, बहुत देर से परेशान थे हम लोग, देख रहे थे। ठीक, जैसे हमें कॉल आता है तो जो भी डिस्ट्रेस कॉल है, कंट्रोल रूम नंबर हमारे दिए गए हैं, बाकी यहाँ लोकल प्रशासन के नंबर शेयर किए गए हैं। कॉल आने पर उनको इवैक्यूएट कर दिया जाता है। अभी हम यहाँ से इनको निकाल कर ब्रिज के पास में जो नियर बाई
रोड कनेक्टिविटी होगी वहाँ पर हम इनको ड्रॉप कर देंगे और आगे इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए एनडीआरएफ के ये दिनेश कुमार साहब थे जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हमारी टीमें काम कर रही हैं, हम इनको बचा रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। जो दूसरी बोट है एनडीआरएफ की उस पर आप देख सकते हैं कि राहत सामग्री है, जिनको जो नीडी हैं उनको दिया जा रहा है। अब हम यहाँ से उनको निकाले गए थे हमारी नाव से और अब एनडीआरएफ ने बाकायदा उनको टेक ओवर किया है और अब यहाँ से उनको बाहर ले जा रहे हैं और बाहर ले जाके उनको अब डॉक्टर के यहाँ पहुँचाएंगे। जो रोड कनेक्टिविटी होगी वहाँ ले जाएंगे और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि कई घरों का पहला मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। ऐसे में इन इलाकों में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची है उन लोगों तक जो इस बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और कोशिश यही कि इनकी आवाज़ उन तक पहुंचाई जा सके जो इन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचा सकें। बरुणा नदी में किस तरह पानी ने तबाही मचा रखी है आप देख सकते हैं कि नाव बहुत दूर से चलते हम यहाँ और इस सीढ़ी के माध्यम से लोग उतरते हैं और सीढ़ी के माध्यम से जाते हैं। अगर हमें भी इनके पास जाना होगा तो इसी सीढ़ी से जाना होगा और यही एक रास्ता है जिससे हम चढ़ सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। कैसे परेशान है आप लोग, क्या चल रहा है? बहुत परेशानी हम लोगों को है। खाना पीना सब्जी कैसे आ रही है? सब सही नहीं, नौके से आ रही है सर। नौके से आ रही है। यस। तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी लिए दिक्कत हो रही है? हाँ, उनके लिए दिक्कत है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। दूसरी जगह शिफ्ट है वो लोग। हाँ, अब हम लोग ये अपना घर ओर रहे हैं कि किसी तरह की आपदा ना। तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। बताइए इधर आइए। इसी तरह हम लोग दिन भर गुजार देते हैं, दिन भर कुछ आता नहीं है तो इसी तरह रहते हैं। बच्चों को दूसरी जगह भेज दिया? हाँ, बच्चों को दूसरी जगह भेज दिया है। हम लोग अपना घर ओरते हैं। घर का मोह नहीं जा रहा है इसलिए छोड़ के नहीं जा पा छोड़ नहीं जा रहे हैं, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा घर पे। तो खाना पीना कैसे चल रहा है? ऐसे बस ऐसे घर से ऐसे आ जाता है, नाव नहीं आती है तो इसी तरह रह जाती हैं। तो देखिए ये लोग कैसे इसी नाव के जरिए चढ़ते हैं और यही एक सीढ़ी है जो इनकी जिंदगी को आगे बढ़ा रही है। अगर ये सीढ़ी ना हो तो इस घर से आप नीचे नाव पर नहीं उतर सकते हैं जिस तरह हम उतर रहे हैं और काफ़ी रिस्क होता है कि जो है कि यहाँ चूँकि 10 से 15 फुट पानी, 20 फुट पानी है तो यहाँ कैसे निकलेंगे आप? एक मंजिल देखिए पूरा का पूरा डूबा है। जो वो खंभा होता है, खंभे पे जो बिजली का वायर है वो देखिए पूरा का पूरा डूबा है। चूँकि बिजली काट दी गई है तो यहाँ अंधेरे हैं। देखिए छत पे जो लोग हैं वहीं से अपनी ज़िंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं, छत पर खड़े हुए हैं। तो कोई साधन नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो मदद नहीं है किस तरह से वो लोग काम कर सकें, कैसे काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये एक बड़ी मुश्किलात के सामने है कि आखिर ये सब कैसे होगा। और देखिए उतर कर ये सीढ़ी से आ रहे हैं, ये सामान घर का लाने जा रहे हैं, बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिए क्योंकि ज़्यादा कठिनाई है, घर का सामान चोरी ना हो इसलिए पति पत्नी यहाँ पर रह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 वाराणसी। वहीं पटना में गंगा नदी के उफान पर आने की वजह से लोग लगातार परेशान हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई है। बाढ़ की वजह से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बचाव की टीमें भी लगी हुई है और लगातार इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी है। करीब 30,000 की आबादी है। नक्टा जो हम लोग का पटना सदर में जो नक्टा दियारा जो क्षेत्र है और उसमें से ये प्रभावित आबादी है, उसमें से करीब 3, 3.5, 4,000 लोग ऐसे हैं जो कि निष्क्रमित हो चुके हैं, बाहर आ गए हैं। तो दीघा साइड में अपना रह रहे हैं, अपना आसपास जो उनके रिलेशंस हैं। नक्टा में लोगों के जनरली रिलेशन दीघा में है, घर भी हैं, 2-2 घर हैं, तो लोग आकर रह रहे हैं। साथ में वो अपने पशु भी ले गए, कुछ लोगों ने अपने पशु को यहाँ रखा हुआ है। करीब आपने जैसे शेड में देखा है कि 150-200 के करीब पशु भी यहाँ पर हैं। पशु के चारे का भी इंतजाम है, उसी तरह से सामुदायिक रसोई का इंतजाम किया गया है। उधर बिहार के नवादा में भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से कई सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिन सड़कों पर ये गांव जुड़े हुए थे उनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो पा रहा है कि किधर सड़क जा रही है और किधर खाली जमीन है। पूरा इलाका एक बड़े तालाब में तब्दील हो गया है और इसी वजह से गांव से आने वाले लोग काफी मुश्किलों में इस वक्त हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब नाव चलानी पड़ रही है और इन्हीं नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है।